वंदे मातरम साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है वो हमारा शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। हम आप आज से पहले बता चुके हैं इतिहास में बहुत सारा चीज़, जैसे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण क्या था, नव पाषाण काल का क्या था, और इसमें क्या क्या लोग क्या क्या खोज किए। जैसे कि तांबे की खोज कब हुई थी, आग की खोज कब हुई थी, आग की खोज कैसे हुई थी, चक्का की खोज कैसे हुई थी, चक्का की खोज नव पाषाण काल में, पशु का पालन कैसे शुरू हुआ, उसके बाद पाषाण काल से स्टोन एज से खत्म होता है, धीरे धीरे वह नगरीय सभ्यता के रूप में जन्म लेता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बताया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसे कई सभ्यता का जन्म हुआ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आपको शुरू होता है, खत्म हो जाता है, पतन होता है, पतन होने के बाद जो है वैदिक सभ्यता शुरू होती है। तो वैदिक सभ्यता फिर ग्रामीण सभ्यता थी, शुरुआती स्टेज थी। ग्रामीण सभ्यता से धीरे धीरे करते करते क्या हुआ कि यह नगरीय नगर के रूप में जन्म हो गया, नगरों का जन्म होने लगा। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा वह नगर हो गया। जैसे आज इस प्रकार से समझिए कि एक छोटा सा गांव, छोटा सा घर, कई घर मिलके गांव बना, कई गांव मिलके एक छोटा सा नगर बना, कई नगर मिलके कई घर मिलके एक महानगर बना, और कई महानगर मिलके एक राज्य बना। उसी प्रकार से उस समय भी था। तो हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी की। तो यह 16 महाजनपदों की जानकारी हमें 2 पुस्तक से मिलती है। एक पहला पुस्तक है जिसका अंगुत्तर निकाय नाम है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय नामक साहित्य से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रश्न हमेशा बहुत सारे एग्जाम में यह आया हुआ है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो अंगुत्तर निकाय नामक किताब से। वो कौन सी किताब है, तो बौद्ध धर्म के साहित्य है। दूसरा है जैन साहित्य भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिली है। तो हम कह सकते हैं 2 ही इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उस समय सर्वाधिक सबसे ज्यादा मात्रा में मानने वाला धर्म था 2, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, 6वीं शताब्दी सफरों में। तो यही इसी से हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, यानी जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य में आता है भगवती सूत्र और बौद्ध साहित्य में आता है अंगुत्तर निकाय नामक किताब से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारा जो प्यारा भारत है, आप सभी देखिएगा, फोटो मैप देख सकते हैं। तो प्यारा भारत में आज जो है 28 राज्य हैं। इससे कुछ दिन पहले, आज जो वीडियो बना रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले 29 राज्य थे, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, जिसके कारण यह 29 राज्य से घट के 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ गई, 7 से 9 हो गई। अब आगे क्या होगा वो पता नहीं है भविष्य के बारे में। उसी प्रकार से पूरी भारत, आज सिर्फ भारत एक छोटा सा मैप है। उस समय जो भारत था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान का समग्र रूप था। एक बहुत विशाल अखंड भारत था। लेकिन राजनीतिक लाभ के चलते कुछ व्यक्तियों ने इसे तोड़ कर एक छोटा सा, जो आज हमें दिखाई देता है भारत, वह दिखता है। आगे चलते हैं। तो भारत उस समय 16 महाजनपदों में, आर्यव्रत इंडिया उस समय 16 महाजनपद में डिवाइड थी, जिसमें 2 ग्रंथ हमें बताते हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जैन धर्म भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय। तो सबसे पहले हम चलेंगे काशी के बारे में, जिसको नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा तरह से, नरेंद्र मोदी वहाँ संसदीय क्षेत्र है और हमेशा जाते रहते हैं, और गंगा की सफाई अभियान वहीं से शुरू हुई है।
तो काशी वर्तमान में यह वाराणसी के सीमावर्ती यानी वाराणसी के आसपास के क्षेत्र पूरा यह काशी में आता है, काशी महाजनपद में आता है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी उस समय। यह इसे जो है इसे जो है एक वरुणा एवं अस्सी नामक नदी के बीच में, दो नदियों के बीच में काशी बसी थी। काशी महाजनपद दो नदियों के बीच में बसा है, एक अस्सी और वरुणा। अब आते अंग महाजनपद जो बिहार में है, अभी वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर एवं मुंगेर जिला में स्थित था अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी। यहाँ के शासक बृहदत्त था, लेकिन बाद में बिंबिसार ने अपने मगध राज में लड़ाई के द्वारा इसे अंग को अपने राज में मिला लिया। ठीक है, तो अंग राज की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। वर्तमान समय में भागलपुर और मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में फैली थी, जो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। बिहार राज्य के दो जिले हैं, उसके अंतर्गत आता है। यहाँ का मुख्य शासक था बृहदत्त, जिसको बाद में बिंबिसार ने क्या किया? मगध राज में मिला लिया। वक्त महाजनपद की यह इलाहाबाद और कौशाम्बी नामक जिला में स्थित है। इसके अंतर्गत इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। अवंती महाजनपद ने इसे क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। अवंती महाजनपद ने क्या किया? इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। वत्स को आज भी देखते हैं, जैसे कि पीओ के क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लिया है हमारे देश के जमीन को, उसी प्रकार से ये भी युद्ध में जीतकर अपने पूरी गणराज्य को क्या क्या मिला लिया। चाइना भी हमारे कुछ जमीन को हथिया लिया है युद्ध में, वो अभी तक उसी तरह रखा है। हमारी भारतीय राजनीति के कारण अभी तक उसे छुड़ाया नहीं गया है, और आशा करते हैं कि सरकार इसे छुड़ा ही लेगी। आगे चलते हैं। कौशल फैजाबाद इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती है। फैजाबाद यानी कौशल महाजनपद को सरयू नदी दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल की राजधानी साकेत थी और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध के पिता, जो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, राजा थे, सुरदोधन, उनके और प्रसेनजीत के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें भगवान बुद्ध ने एक बहुत अच्छी युद्ध नीति का पालन किया, जिससे लाखों के जान माल की हत्या बच गई और युद्ध में उनके पिता विजयी भी हुए। तभी से प्रसेनजीत भगवान बुद्ध को फॉलो अप करने लगा और बाद में वह बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मगध राज्य जो है पटना के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरी ब्रिज थी। यह बाद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है। इसका भी कारण बहुत सारा है, आगे के वीडियो में बताया जाएगी क्लास में। वज्जी जो है यह बिहार के राज्य में स्थित है। यह 8 राज्यों का संघ था। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। यह एक गणराज्य के रूप में महाजनपद था। यहाँ पर वोटिंग होती थी। अब वोटिंग सिस्टम सबसे पहले हमें वज्जी से ही मिली पूरी दुनिया को, यानी गणराज्य डेमोक्रेसी सबसे पहले जो शब्द है, गणराज्य जो शब्द है,
सबसे पहले बिहार की धरती वज्जी से ही उत्पन्न, महाजनपद से उत्पन्न हुई थी, जो 8 राज्यों का क्या था, संघ था। इसमें प्रमुख एक संघ था जिसकी लिच्छवी गणराज्य थी, लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसमें भगवान महावीर की जन्म हुई है। भगवान महावीर के बारे में बताया जाएगा, जो वैशाली जिला से संबंधित है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले वज्जी में ही गणराज्य की स्थापना हुई थी, यानी पूरी विश्व को डेमोक्रेसी का मीनिंग समझाने वाला कौन था, तो लिच्छवी गणराज्य था। आगे चलेंगे। मल एक गणतंत्र महाजनपद था, ये भी एक गणतंत्र महाजनपद था। यहाँ पर भी वोटिंग हुआ करती, राजतंत्र नहीं था। जहां पर जो गणतंत्र होगा वहां पर राज शासन था, लेकिन राजा का उत्तराधिकारी राजा का पुत्र नहीं होता था। वहां की जनता के द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही राजा बनता था, शासक बनता था। तो यहाँ मल्ल का भी यह महाजनपद गणतंत्र था, जो गोरखपुर एवं देवरिया जिला के आसपास जिला में स्थित है। इसकी राजधानी कुशीनगर या कुशावती है। इसी राज्य में भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किया था। मतलब भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। वह किस राज्य के अंतर्गत आता है? मल्ल राज्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न आता है हमेशा, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। वह किस राज्य के अंतर्गत आता है? मल्ल राज्य के अंतर्गत आता है। समझ में? आगे मत्स्य का विस्तार जो है राजस्थान के आसपास था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर मत्स्य की राजधानी, मत्स्य महाजनपदों की राजधानी विराटनगर थी। कुरु यह हरियाणा के कुछ जिला दिल्ली मेरठ में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यानी कि कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। नोट में दिल्ली का प्राचीन नाम योगनीपुर या इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली का प्राचीन नाम योगनीपुर या इंद्रप्रस्थ है। आज भी हम लोग जाते हैं, मेट्रो स्टेशन इंद्रप्रस्थ भी है, जो दिल्ली के प्राचीन नाम से संबंधित है। आगे देखते हैं चेदी बुलंदखंड का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी शक्तिमान थी। आगे फिर देखते हैं 10 महाजनपद हो गए। तो महाजनपदों की आगे चलते हैं। अस्मक यह दक्षिण भारत के अवस्थित महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतना या पोटी थी। आगे सूरसेन उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। अभी वर्तमान में सूरसेन महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित थी, जिसकी राजधानी मथुरा वृंदावन ये सब क्षेत्र जो है सूरसेन के अंतर्गत आते थे, जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो सूरसेन थी, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मेघास्तनीज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम इंडिका है। इंडिका में ही मेघास्तनीज ने सूरसेन नामक राजा का वर्णन किया है, महाजनपद राज्य का वर्णन किया है। अवंती यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। अवंती मालवा इसमें शामिल था। मालवा का जो पठार है सब शामिल था, मध्य प्रदेश के ही आसपास में फैली थी अवंती। इसकी 2 राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी की महिष्मती थी। अवंती की राजधानी 2 थी, एक उत्तर और दक्षिण में
उत्तरी की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। ये भी उज्जैन बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा महिष्मती, फिल्म भी बनी है इस पे। अगला चलते हैं पंचाल। पंचाल के अंतर्गत अगला महाजनपद है पंचाल। पंचाल के अंतर्गत रोहेलखंड, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल है। ये सारे क्षेत्र आते हैं। यह भी उत्तर और दक्षिण दो भागों में बटी हुई थी। उत्तर की राजधानी थी अहिच्छत्र, जो बरेली के आसपास के क्षेत्र में थी। दक्षिण की राजधानी थी कंपिल्या। अगला देखते हैं गंधार। यह पाकिस्तान के रावलपिंड एवं पेशावर गंधार महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पे चाणक्य ने अपनी विद्वता का परिचय करते हुए जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया था, उस समय सिकंदर को भगाने के लिए चाणक्य ने यहीं तक्षशिला से पैदल यात्रा करते हुए बिहार के मगध में आया और बिहार के मगध में मगध नरेश को उन्होंने सिकंदर महान के बारे में, सिकंदर महान नहीं, सिकंदर उसे महान भी बताया गया इतिहास में। वो कैसे महान हो सकता है जो चोर और लुटेरा है, लेकिन इतिहासकार ने महान बताए हैं। तो सिकंदर महान जब भारत पे आक्रमण कर रहा था, भारतीय क्षेत्र पे आक्रमण कर रहा था, उस समय जो गुरु थे चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे, उनको यह खबर मिली गुप्तचरों के द्वारा। तो उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए भारत के सबसे शक्तिशाली राजा मगध नरेश के दरबार में पहुंचते हैं और पहुंच के सिकंदर महान के बारे में बताए। लेकिन सिकंदर महान उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें बेइज्जत किया अपने पूरी साम्राज्य के राज्य के बीच में। फिर चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा लिया कि आपके पूरी मगध का विनाश खुद करेंगे और लास्ट में जाके बताएंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से, चंद्रगुप्त उनका शिष्य था, चंद्रगुप्त की सहायता से मगध साम्राज्य को खत्म करके फिर अपने मगध साम्राज्य में नंद वंश को खत्म कर दिए। नंद वंश, महापद्म नंद जो था वो बहुत घमंडी राजा था, जो चाणक्य को अपने साम्राज्य में बेइज्जत किया था। उसके बाद महापद्म नंद को चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश का जन्म हुआ, जिसे मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध है, यानी मौर्य वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ जिसका नाम अशोक था, अशोक महान, द ग्रेट अशोका, जो आगे क्लास में बताएंगे। अगला है कंबोज। पाकिस्तान में इसकी क्षेत्र था जिसकी राजधानी घटक रायपुर थी। यहाँ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी, यहाँ विशेषकर घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे क्लास में बताएंगे कि सबसे महान साम्राज्य मगध वह किस प्रकार से वह आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते एक पूरी अखंड भारत का निर्माण किया, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेते हुए पूरी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पूरी एक साम्राज्य के रूप में छा गया। गौर करिए एक और बात कि उसने बौद्ध धर्म को इतना प्रचार कर दिया कि पूरी विश्व में आज बौद्ध धर्म के बारे में जाना जाता है, तो वह अशोक का ही देन है। धन्यवाद साथियों।